दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने 4440 IC बोर्ड पर AUX की पिन को फाइंड करना बताया था। उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस वाले बोर्ड की फुल वायरिंग बताओ। तो आज मैं आपको इस वाले बोर्ड पर फुल वायरिंग डायग्राम बताऊंगा, मतलब कैसे कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, कहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पर क्या लगता है, ये सब A to Z मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बेस ट्रेबल के भी कनेक्शन करना बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर आप कहीं पे स्किप करते हैं या कट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप छोड़ दें और लास्ट में कमेंट करके ये ना कहें कि सर ये चीज़ आपने बताया नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। और एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है और वीडियो के मुकाबले। अगर सीखना चाहते तो टाइम आपको देना होगा, वरना जल्दबाजी में मेरा काम नहीं है सिखाना, क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ नए लोग भी विजिट करते हैं जिनको बारीकी से समझाना होता है। तो इसलिए आप टाइम दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस बोर्ड पर आपको अदर वायरिंग बताने से पहले आपको दो चीज़ मैं बताऊंगा। कहाँ पर हम 12 वोल्ट के वायर को इनपुट करते हैं और कहाँ पर स्पीकर के वायर को हम आउटपुट करते हैं। सिंपल पहले वही चीज़ बताऊंगा, बाकी वॉल्यूम वगैरह मैं फिर बताऊंगा। अब यहाँ पर इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे इस तरीके से। तो जब भी बोर्ड पे IC लगती है, उसकी जो लिखा रहता है IC में, जो फ्रंट पोजीशन रहती है वो इस तरफ को रहती है। जिस साइड को हीट सिंक लगा है वहाँ से IC का जो मेटल वाला हिस्सा आता है उस तरफ वो वाला रहता है। अब यहाँ पर देखिए, IC की जब हम पिन को गिनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 से 14 नंबर तक की IC होती है। ये डुअल चैनल में है, एक IC ये है और एक IC ये है। देखिए 4440 बोर्ड पर जो बैटरी का पॉजिटिव दिया जाता है सिंपल से है। वैसे यहाँ पर रेड कलर की वायर ये डायोड के साथ दी रहती है, लेकिन अगर डायोड नहीं है या फिर डायोड वैसे रहती ही रहती है, नहीं है या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन है, नहीं है कोई बात नहीं, तो अगर यहाँ पर रेड वायर भी आपको कनेक्ट होके हुए नहीं मिल रही है तो आप सिंपल से एक बड़ा वाला कैपेसिटर 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड का देख लीजिए। देखिए 35 वोल्ट का भी हो सकता है, 25 वोल्ट का ना हो तो 35 वोल्ट और 4700 की जगह वहाँ पर 100 माइक्रोफैरड भी हो सकता है या फिर अलग माइक्रोफैरड का भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर है उसके प्लस में आपने बैटरी का प्लस, उसके माइनस में बैटरी का माइनस दे देना है। या तो आप बैटरी का दे दीजिए या 12 वोल्ट के चार्जर का प्लस माइनस दे दीजिए। देखिए कैपेसिटर, देखिए एक आपको फिर बता दूं, काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं बताऊंगा माइनस कौन सा होता है कैपेसिटर का। तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। माइनस में माइनस लिखा होता है, इस लेग पे आप बैटरी का नेगेटिव दे देंगे, जैसे इस पे ब्लैक वायर जोड़ी हुई है। और कैपेसिटर के पॉजिटिव में यहाँ पर इसको इस वाले प्रिंट को मैं ट्रैक करता हूँ। देखिए कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले में प्रिंट को ट्रैक करता हूँ, एक चिमटी की मदद से दिखा देता हूँ बारीक से। इसको ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव नेगेटिव को फाइंड कर लिया। अगर फिर भी नहीं पता या फिर कैपेसिटर भी नहीं लगा है, काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड होते हैं लोकल वाले जिनमें कैपेसिटर भी नहीं लगा होता है, तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे देना आपने, ये देखिए 11वें नंबर की पिन पे आपका पॉजिटिव आएगा और 14वें नंबर की पिन पे आपका नेगेटिव आ जाएगा बैटरी का। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी का। बोले तो IC की जो 11वीं नंबर यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका बैटरी का पॉजिटिव आ जाएगा और 14वें नंबर की पिन पे आप बैटरी का नेगेटिव दे दीजिए। अगर मैं आप बात करूं स्पीकर की, तो स्पीकर के वायर हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखिए IC के 10वें और 12वें नंबर की पिन पे स्पीकर के आउटपुट होते हैं, मतलब स्पीकर के आप वायर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10वें और 12वें नंबर की पिन पे देखिएगा, यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर ये लाइन ट्रैक करेंगे तो स्पीकर का ये आउटपुट 10वें नंबर की पिन से निकला हुआ है और आउटपुट ये 10 के बाद है 11 और 12। देखिए 10 और 12वें नंबर की पिन से IC का मतलब स्पीकर का आउटपुट निकाला है। नीली वाली वायर दिख रही है, वहीं से दूसरे चैनल के लिए भी 10वें और 12वें नंबर की पिन से आउटपुट निकला है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई डायोड नहीं, डायरेक्टली IC के लेग से 10वें 12वें लेग से निकाला हुआ है। ठीक है, ये स्पीकर और आपको यहाँ पर उसका बता दिया। आपने अगर पावर का फाइंड करना है, कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो IC के जस्ट आप 11वें और 14वें नंबर की पिन में प्लस माइनस दे दीजिए, आपका ये IC चालू हो जाएगी। 12 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग एम्पियर पूछते हैं, एम्पियर कितना देना होगा। देखिए देखा होगा कि ये 12 वोल्ट में 1 या 2 एम्पियर के चार्जर से भी चल जाता है या 1 या 2 एम्पियर की बैटरी से भी चल जाता है। वहीं पर अगर मैं बड़ी गाड़ियों की बात करूँ, बड़े व्हीकल की बात करूँ, ट्रक वगैरह में बड़े बड़े जो ट्रक रहते हैं उनमें 70 80 90 एम्पियर की भी बैटरी रहती है, फिर भी ये चल पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग एम्पियर में कन्फ्यूज रहते हैं, सर ज़्यादा एम्पियर में फूक तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एम्पियर अलग सेक्शन हो गया और वोल्टेज अलग। तो ये मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो तो एम्पियर और वोल्टेज आपको अलग अलग मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट आपने देना है, एम्पियर को इग्नोर कर दीजिए। एम्पियर आप 2 3 4 5 जितना दे सकते हैं। एम्पियर जितना अच्छा रहेगा उतना आपका जो है बेस बढ़ाने पर आवाज़ें नहीं फटने वाली। अब बात करते हैं इसके AUX की। दो चीज़ें तो हो गई,
AUX की पिन कभी भी आईसी के दूसरे नंबर से निकलती है। देखिए, आईसी अगर सिंपल आईसी है और कोई वहाँ पर आपको बेस टेबल नहीं बनाना है तो आईसी के दूसरे नंबर की पिन पे आप AUX को इनपुट करा दीजिए। दूसरे नंबर की पिन 1 2 और इस आईसी में 1 2, ठीक है। दूसरे नंबर की पिन में AUX की पॉजिटिव डाल दिए, नेगेटिव आप ग्राउंड से ले लीजिए। ग्राउंड बोले तो 14वें नंबर की पिन बैटरी के जो नेगेटिव है वहाँ से आप AUX के नेगेटिव को दे दीजिए, पॉजिटिव को आईसी के दूसरे नंबर पर दे दीजिए। ये उनके लिए जिनको बेस टेबल नहीं बनाना होता है या फिर जिसके बोर्ड में बेस टेबल का ऑप्शन नहीं है, जो सिर्फ आईसी को रन करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, दूसरे नंबर की पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस रेजिस्टेंस पे आप दे दीजिए एक AUX इनपुट, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस बोर्ड में वायरिंग सीखनी है, मैंने अदर बोर्ड पे तो बता दिया ऐसा कर सकते हैं, इस बोर्ड पे सीखनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनमें स्पीकर और बैटरी के वायर में मतलब अलग कर लेता हूँ। ये स्पीकर के अलग कर लिए है और बैटरी के ये अलग कर लिए, क्योंकि बैटरी और स्पीकर का आपको बता दिया मैंने, स्पीकर के ये हैं और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव ये हैं। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि यार आप टाइम देके तसल्ली से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको हम रख लेते थोड़ा सा अलग। अब चलिए इसी से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये वॉल्यूम की पट्टी है, मतलब दोनों चैनल का वॉल्यूम आप इधर से दे सकते हैं। अब ये जो इसमें इस तरीके से वायरिंग, मतलब इस तरीके से इसमें वायर लगाई गई है, वो किस तरीके से, मतलब इसमें कौन से वॉल्यूम के स्विच आप लगाएंगे? सिंपल है, कौन से वॉल्यूम के स्विच इसमें लगाएंगे, या दोनों चैनल्स का वॉल्यूम इसमें कैसे फाइंड करेंगे? जो अदर एम्पलीफायर्स होते हैं, मतलब एम्पलीफायर होते हैं, उनमें जो वॉल्यूम का सिस्टम रहता है, आपको मैं एक बार यहाँ पर बता दूँ, अदर एम्पलीफायर में वॉल्यूम का जो सिस्टम है वो इस तरीके से दिया रहता है। ये दो एम्पलीफायर का बता दूं, इसमें अलग है, पहले अलग अलग का बता दूं। किसी में दिया रहता है 1 2 3 ये होती हैं लेफ़्ट की, 1 2 3 ये होती है राइट की, ऐसे करके अदर एम्पलीफायर में देखने के लिए मिलेगा। और किसी एम्पलीफायर में आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा 1 3 और आपका 5, 1 3 5। जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना, आपको कुछ दिनों पहले भी वो वीडियो दी थी, तो उस एम्पलीफायर में क्या था, 1 3 और 5 ये वॉल्यूम का था, और दूसरे चैनल के लिए 2 4 और 6। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही अलग सिस्टम से इसमें वायरिंग करी गई है। अब आपको बताता हूँ वो कौन सा सिस्टम है। आपने नॉर्मली ऐसे वाले वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर देखे होंगे, DVD में लगते हैं, और किसी मतलब ब्रांडेड आपको एम्पलीफायर्स पे ऐसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इनमें लेग है 1 2 3 4 5 6 लेग है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, बस इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वायरिंग होती है। अब आप नॉर्मली इसमें ऐसा स्विच भी, मतलब ऐसा पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं। दोनों को बताऊंगा मैं, यहाँ पर वीडियो ऐसे आधी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, दोनों का बताऊंगा। अगर आपके पास ये है तो ये लगा दिए, ये है तो ये लगा दिए। अब वॉल्यूम के कनेक्शन कैसे होने ये अभी बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा, बिल्कुल धैर्य रखिए और जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए। स्किप करेंगे तो ये चीज़ें आप छोड़ देंगे, तो इस चक्कर में आपका बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, तो पूरा जरूर देखें। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम के स्विच हैं, अब इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं, मतलब दोनों चैनल्स के कैसे होते हैं, मैंने वैसे 2-3 महीने पहले मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर आपको बताऊँगा। इसमें है 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हैं, मतलब 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक डायग्राम मैं बना दूँ, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम स्विच मान के चलिए ये वाला, ठीक है। इस तरीके से इसकी पोजीशन है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है इसका। अब यहाँ पर मैं एक बार 6 लेग बना देता हूँ इसकी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लेग हैं। अब यहाँ पर लेफ़्ट की कौन सी है और राइट की कौन सी है ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ये है, देखिए, यहाँ से हमारा इनपुट करता है लेफ़्ट, ठीक है, L इनपुट कर दिया, और यहाँ से OUT-L, तो यहाँ से हमारा आउटपुट लेफ़्ट निकल जाता है। तो इसके कनेक्शन ऐसे होने हैं, इन और आउट। और दूसरे में यहाँ से देखिए, यहाँ से इन, मतलब इनपुट हमारा राइट, और यहाँ से निकलेगी आपकी ये आउटपुट राइट, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों वायर हैं ग्राउंड के, ये जो वायर आई है ये आपकी है, आपकी एक मिनट, ये जस्ट बगल में है राइट की ग्राउंड, RGND, ठीक है। ये है राइट की ग्राउंड और ये है लेफ़्ट की ग्राउंड, ठीक है। LGND और RGND यहाँ पे लिख लिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। आपको और ज़्यादा मैं डीपली ले जाऊँ तो सभी पिनों के नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो समझ गए इसको स्किप कर सकते हैं। इस वॉल्यूम स्विच का ऐसे पोजीशन रहेगा, और यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सभी पिनों के मैंने नंबर लिख लिए। जो इस इस वॉल्यूम स्विच की पहली वाली पिन है, इसमें हमारा
लेफ्ट चैनल का इनपुट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे नंबर की पिन पे हमारा राइट चैनल का इनपुट जाएगा। तीसरे नंबर की पिन पे राइट का आउटपुट होगा। चौथे नंबर की पिन जो होगी हमारी वो राइट की ग्राउंड होगी। और यहाँ पर जो पांचवें नंबर की पिन है वो लेफ़्ट की ग्राउंड होगी। और छठे नंबर की पिन है हमारी, ये लेफ़्ट की आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कनेक्शन करे जाते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आपको ये वॉल्यूम का ये पत्ता दिख रहा है, ये वॉल्यूम का है और एक है बेस का और एक ट्रेबल का। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम का आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर इसमें कितनी वायर है? 6 वायर। तो यहाँ पर जो इसकी वायरिंग करी गई है इस वॉल्यूम स्विच के हिसाब से ही करी गई है इसकी वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसके कनेक्शन आप देंगे, ये देखिएगा वॉल्यूम स्विच को हमने उल्टा कर लिया और इस पत्ते को हमने ऐसे उल्टा कर लिया। यहाँ पर ये देखिएगा, गौर से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। इस वॉल्यूम के पत्ते को हमने ऐसे करके कर लिया, लाइन बारी से उल्टा उल्टा हमने कर लिया है। और इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके, और यहाँ पर ये वॉल्यूम स्विच को हमने इस तरीके से रखना है उल्टा। हमारा बोर्ड उल्टा है तो वैसे ही इस वॉल्यूम स्विच को हमने ऐसे उल्टा रखना है। और जैसे वायर आपको सीरियल वाइज मिल रही है ना, सीरियल वाइज मिल रही हैं, वैसे सीरियल वाइज इसको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए, ये वॉल्यूम का ये बड़ा वाला है तो यहाँ पर सीरियल वाइज पहला हरा है, दूसरा पीला है, तीसरा ये जो है, मतलब सीरियल वाइज आपने सभी को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये उसी हिसाब से यहाँ पर इसी वॉल्यूम स्विच के हिसाब से यहाँ पर वायरिंग करी गई है इसमें। ये तो हो गया इस वॉल्यूम स्विच का। तो ऐसे आपने मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं करूँगा, अभी मैंने दूसरा वाला जोड़ना है क्योंकि दूसरे वाले में थोड़ा टफ पड़ेगा, उसमें आपको समझाने के लिए यहाँ पर दूसरा जोड़ूंगा। फिलहाल यहाँ पर बता दिया, अगर इस तरीके का वॉल्यूम स्विच आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सीरियल वाइज आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये पहला वाला हरा जुड़ेगा, दूसरा पीला सीरियल वाइज, तीसरा नारंगी, चौथा लाल, पांचवा भूरा और छठा काला वाला, ऐसे करके इसमें आप जोड़ लेंगे, ठीक है। मैंने जोड़ा नहीं है, सिर्फ आपको बता दिया सीरियल वाइज पिन के साथ जोड़ेंगे। ये तो क्या वॉल्यूम का। अब दूसरा है यहाँ पर ये बेस का। पहले 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। बीच में जो पत्ता है ये हमारा कार्ड के लिए और AUX इनपुट के लिए जा रहा है, ये बाद में करूँगा। पहले बेस ट्रेबल का आपको समझा देता हूँ। तो चलिए अब आपको बेस ट्रेबल का मैं समझा देता हूँ। अब जो बेस का है, बेस में भी बिल्कुल वैसे ही हमने करने हैं जैसे यहाँ पर सीरियल वाइज ये लगा हुआ है ना। देखिए सीरियल वाइज एक जैसे जो वायर सीरियल में लगी हुई है बिल्कुल वैसे ही करके एक एक करके हमने यहाँ पर इसको लगा लेना है। देखिए ये बेस का पत्ता आ रहा है तो यहाँ पर ब्लैक वाला पहला है और दूसरा वाला भूरा वाला है, तीसरा रेड है, चौथा ये नारंगी वाला है और पांचवा पीला और छठा हरा वाला। ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप पिन दी हुई है पहले दूसरे, ये इसी के हिसाब से जैसे जिस नंबर की वायर पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर में लगी है वैसे यहाँ पर इसको कनेक्शन दे देना है। देखिए काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो समझाने का मेथड है बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करा है। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका बेस का, और ट्रेबल का भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आपको वायर की पट्टी दी गई है बिल्कुल उल्टे साइड से। आप ऐसे मत कर दीजिएगा, आप ये नहीं कि काफ़ी सारे लोग अभी इसमें और भी गलती करेंगे, ऐसे करके करेंगे और सीरियल वाइज इसको जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर इस बोर्ड को आपने उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जैसे सीरियल वाइज वायर लगी हुई है वैसे आपने इस तरीके से इसको जोड़ देना है। इसकी ऐसी पोजीशन रहेगी और एक एक करके आपने इसको वायर सीरियल वाइज जोड़ देनी है। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेबल जैसे मैंने बताया था वैसे आपने करना है। अब बात करते हैं ये वाले जो वॉल्यूम स्विच होते हैं, वॉल्यूम के जो पोटेंशियोमीटर होते हैं, उनके कनेक्शन कैसे करें। उनके तो काफ़ी सिंपल थे, सीरियल वाइज हमने जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा। देखिए सबसे पहले चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने हमेशा आपको बेटर तरीके से बताने की कोशिश करी है। अब मैं इस वॉल्यूम स्विच के जो पिन दी गई है यहाँ पर 1 2 3, जस्ट 1 2 3 जैसे ये है वैसे ही जस्ट इसके पीछे, मतलब दोनों चैनल्स के, वो भी 2 चैनल की है, ये भी 2 चैनल की है। अब इसमें 2 चैनल की जो इसमें लगाई गई हैं तो इस तरीके से यूज़ करी गई हैं। तो इसके वायरिंग के जो कनेक्शन है आपको एक बार इसका भी डायग्राम बता देता हूँ, इसके कनेक्शन कैसे होने हैं। जिन्हें पता है वो स्किप कर लीजिए, जिन्हें नहीं पता तो देख लीजिए। तो ये वॉल्यूम का स्विच यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये वाला, ये फ्रंट है इसका। तो यहाँ पर 3 इसके पिन दी गई हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये गलत हो गया। एक फ्रेश पेज में मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। ये जो है 3 यहाँ पर इसके पिन दिए गए हैं, पहला वाला इनपुट, दूसरा वाला आउटपुट और तीसरा वाला ग्राउंड या गेन का, ठीक है। तीसरा वाला ग्राउंड और गेन का, ग्राउंड कह सकते हैं इसको, ग्राउंड में भी जोड़ा जा सकता है।
और वहीं पर दूसरे वाले स्विच को भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, दोनों स्विच का बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो सिग्नल इनपुट होगा इस वाले पिन पे होगा, ये फ्रंट है, इस वाले पिन पे इनपुट होगा और दूसरी से आउट हो जाएगा, लास्ट वाला आपके ग्राउंड पे लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था ना इस तरीके से इसमें वायरिंग करनी है हमने, सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो वायर निकल रही है, जो पूरी पट्टी यहाँ से निकली है, अब इसमें पहले हम दोनों चैनल्स की अलग अलग कर लेंगे। दोनों चैनल्स की बोले तो लेफ़्ट की अलग कर लेते हैं और राइट की अलग कर लेते हैं। तो इसमें लेफ़्ट की कौन सी है, राइट की कौन सी है, ये फाइंड करने के लिए आपको इस वॉल्यूम स्विच के हिसाब से वायर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम स्विच हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको ऐसे कनेक्ट करना था, तो इस वॉल्यूम स्विच के हिसाब से देखिए ऐसे हमने कनेक्ट किया था, तो इस वॉल्यूम स्विच के हिसाब से हम एक एक करके वायर को हटाते जाएंगे। जो पहला वाला देखिए, जो पहला वाला है ये है हमारा, ये है लेफ़्ट का पहला वाला बोले तो। अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो उल्टा करके ऐसे देखेंगे तो देखिए ऐसे करके, तो क्योंकि फ्रंट का ये पोजीशन है तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो पहला वाला है लेफ़्ट का है, मतलब ब्लैक को हमने साइड कर लेना अभी इस तरीके से, ठीक है। अब हमने दूसरी वायर, अब यहाँ पर से दूसरी वायर हमने लेनी है। देखिए फ्रंट से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर से उल्टा करके देखा था। अब हमने इस बोर्ड को जस्ट ऐसे उल्टा कर लेना है, ऐसे उल्टा कर लेना है, ठीक है। ये बेस ट्रेबल का हो गया। तो हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर सारी वायर हमने सीरियल में ऐसे लगाई हुई है, सीरियल में लगाई हुई है बोले तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी बेस का हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली वायर जो है लेफ़्ट की है, ठीक है, पहली लेफ़्ट की है, एक काली वाली हमने अलग कर ली, लेफ़्ट की है, और दूसरी राइट की है, दूसरी नहीं करते हैं। और लेफ़्ट की है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर की हम जो भी वायर है उसको अलग कर लेते हैं। एक तो हमने रख ली है, 2 3 4 एंड 5 पीली, और ये है लास्ट वाली, ठीक है। मतलब जो जो नंबर की हमारी लेफ़्ट की है उनको हमने अलग कर लेना है। मतलब पहली वाली पिन की वायर हमने हमारी लेफ़्ट की है और हमारी 5वीं और 6ठी की लेफ़्ट की है। मतलब पहली 5वीं 6ठी हमने वायर अलग कर ली है, ठीक है। इस सीरीज़ में जो पहली 5वीं 6ठी थी वो हमने अलग कर ली है, ये लेफ़्ट की है, और बाकी जो बची वो राइट की है। राइट की बोले तो दूसरे नंबर की जो है ये राइट की है, तीसरे और चौथे 2 3 4 ये साथी हैं, ये राइट की हो गई, ठीक है। अब हमने जो कनेक्शन इसका करना है, तो यहाँ पर ये वाला पोटेंशियोमीटर हमने ले लेना है। देखिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ। तो अब देखिए टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, मैंने आपको बताया था, कोई नए लोग विजिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहली वाली पिन है, आपको बताया था ना मैंने, पहली वाली पिन क्या है, इनपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट है ब्लैक वाली है, लेफ़्ट की, मतलब दोनों चैनल की हमने अलग कर लिए हैं। ये एक चैनल का है और ये दूसरे चैनल का, सीरियल वाइज चलना है हमने। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट है, तो ये लेफ़्ट की इनपुट है, तो अभी हमने लेफ़्ट के कनेक्शन करने हैं। तो इसमें हमने, और ये लेफ़्ट राइट का बता देता हूँ आपको, ये आगे वाला लेफ़्ट का, वो राइट का, भले आप आगे लेफ़्ट का दें या फिर पीछे लेफ़्ट का दें, बात ये की है। तो बिल्कुल सेम है, भले आप आगे दें पीछे दें, या अलग अलग आप स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। अलग स्विच नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर एक ही स्विच को आप लगा के आप लेफ़्ट राइट के इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट बोले तो ये ब्लैक वाली जो है इनपुट है, यहाँ पर आपको बताया था ना फर्स्ट नंबर वाली इनपुट है। तो इनपुट अभी दोनों चैनल्स का करना है। तो देखिए ब्लैक वाली हमारी इनपुट है, तो इनपुट बोले तो एक चैनल की कर रहे हैं सिर्फ हम, अभी लेफ़्ट चैनल का करते हैं। अगर हम राइट का करते तो राइट की इनपुट कौन सी थी, दूसरे नंबर की थी, बोले तो ये वाली, ये भूरी वाली। अभी हमने लेफ़्ट का करना है तो सीरियल वाइज करेंगे। तो जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक वाली वायर को हमने इसके इनपुट बोले तो इस स्विच के हिसाब से हमने इनपुट में दे देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दोबारा कमेंट करके बताना। तो अब इस ब्लैक वायर को हम इस वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट नंबर पे जोड़ लेते हैं, ऐसे करके ये जुड़ चुकी है। अब आउट का हमने फाइंड करना है। अब मैंने आपको क्या कहा था ना, इसमें जो इस पट्टी का जो कनेक्शन है इस वॉल्यूम स्विच के हिसाब से हुआ है। अब आउट कौन सा है, लेफ़्ट का आउट हमने फाइंड करना है, मतलब इसके दूसरे नंबर की पिन पे हमने क्या देना है, आउट देना है। तो लेफ़्ट का आउट कौन सा है, यहाँ पर लास्ट वाला जो वायर है वो आउटपुट है, और यहाँ पर पट्टी में लास्ट वाला वायर जो है ये ग्रीन वाला, ये है हमारा आउटपुट का। तो इसको हमने जोड़ लेना है इस पोटेंशियोमीटर के बीच में, सेंटर में। याद रखिएगा सेंटर में जुड़ेगा, जो आउटपुट होगा वो आपका सेंटर में जुड़ेगा,
चलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली पिन आई वो ग्राउंड की है। अब ग्राउंड के लिए आपको बताया था ग्राउंड का लेफ़्ट का ग्राउंड कौन सा है, यहाँ पर ये 5वें नंबर की पिन लेफ़्ट की ग्राउंड है। अब यहाँ से हमने 5वें पिन मतलब 5वें वायर को फाइंड करना है। 1 2 3 4 एंड 5, 5वां है पीला वाला, तो पीला वाला हमारा लेफ़्ट का ग्राउंड, तो वो कहाँ पे रहेगा, सबसे लास्ट वाली इस पे रहेगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर कोई अनपढ़ बंदा भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा तो वो आसानी से वायरिंग करना सीख जाएगा। भाई मेरा तरीका बहुत अलग रहता है, मैं टाइम को जो है महत्व नहीं देता हूँ, मैं नॉलेज को महत्व देता हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से सीखे तो मेरा 1 घंटा भी जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। टाइम किसके पास रहता है आजकल, किसके पास नहीं रहता। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि यार मैं 1-1 2-2 घंटा वीडियो पे वेस्ट करूं, लेकिन मेरे जो सिखाने का तरीका है वो गुड बेटर बेस्ट रहे, ठीक है। इसके कनेक्शन हमने इस हिसाब से कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से फाइंड करते हुए तो पहला वाला इनपुट का था, ये इनपुट में मैंने दे दिया, और लेफ़्ट, ये लेफ़्ट का है, सिर्फ अभी दोनों लेफ़्ट राइट अलग अलग करने थे। इनपुट का लेफ़्ट यहाँ पर दे दिया है, और सॉरी लेफ़्ट का इनपुट ये दे दिया है, और लेफ़्ट का जो आउटपुट था यहाँ पर, ये लास्ट वाली जो वायर थी यहाँ पर आउटपुट में दे दी है लेफ़्ट की। अब ग्राउंड जो था लेफ़्ट का ग्राउंड उठा के यहाँ पर दे दिया है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर राइट के कनेक्शन करने हैं, तो इनपुट राइट का कौन सा वायर है, दूसरे नंबर का, तो यहाँ से दूसरे नंबर का है भूरा वाला, तो भूरे वाले को उठाओ आप यहाँ पर दे दो। आप ऐसे उल्टा करोगे तो यहाँ पर आप उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, तो चलिए उल्टा नहीं करता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब राइट के इनपुट को, राइट का इनपुट है यहाँ पर दूसरे नंबर की पिन, मतलब दूसरे वाला नंबर यहाँ पर भूरा वाला है, तो भूरे को हम यहाँ पर फर्स्ट पे जोड़ देंगे, उल्टे साइड को, क्योंकि दूसरे चैनल का है उल्टे साइड का है, तो यहाँ पर फर्स्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये सोल्डिंग हो चुकी है। अब जो है राइट का आउटपुट कौन सा है, तो राइट का आउटपुट है यहाँ पर 1 2 एंड 3। इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे नंबर की पिन राइट की आउटपुट है, यानी कि यहाँ से जो तीसरे नंबर की मतलब वायर रहेगी 1 2 3 रेड वाली, ये रहेगी राइट की आउटपुट। रेड वाली वायर को हमने जोड़ना है इसके बीच वाले में आउटपुट पे, ठीक है। तो रेड वाली को पकड़ो और इसके बीच में जोड़ दो। कनेक्शन हमारा हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर ये जुड़ चुकी है। तो इतना कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर ये राइट की आउटपुट यानी कि बीच में यहाँ पर रेड वाली जोड़ दी है। अब हमने पकड़नी है राइट की ग्राउंड। राइट की ग्राउंड जो ये बची, राइट की ग्राउंड ही बची, और तो ये कौन से नंबर की है, 1 2 3 4 जो 4 नंबर की जो हमारी पिन यानी कि 4 नंबर की जो वायर है वो राइट की ग्राउंड होगी। तो यहाँ से हमने चौथे नंबर की पिन देखनी है कौन सी है, 1 2 3 4, चौथा मतलब ये नारंगी कलर की जो वायर दिख रही है ये राइट की ग्राउंड है। तो यहाँ पर एक नारंगी कलर की वायर जो बची है वो एक्यूरेट ग्राउंड ही है। अब यहाँ पर इसके वॉल्यूम स्विच के लास्ट में देखिए, ब्लर हो रहा है कैमरा बार बार, सॉरी इस चीज़ के लिए। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में ग्राउंड पे दे देनी है, ये राइट का है और ये लेफ़्ट का, अलग अलग चैनल का हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको मैं वॉल्यूम और ट्रेबल का भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुके हैं। तो कंप्लीट हमारे एक मतलब बेस के यानी कि बेस के कनेक्शन हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही अब हमने इस तरफ के कनेक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। इसी के अकॉर्डिंग बोले तो यहाँ पर जैसे जैसे ये जो वायर इसमें कनेक्ट करी थी हमने इस पोटेंशियोमीटर में, वैसे हमने कनेक्ट कर लेना है। अब लेफ़्ट राइट का फाइंड कैसे करें आपको बता दिया था मैंने। यहाँ से जो आपको मैंने बताया था इनपुट आउटपुट और ग्राउंड, लेफ़्ट की हमने पहले निकालनी है, ये इनपुट है, लास्ट की आपकी आउटपुट है, और कौन सी है ग्राउंड, कौन सी है 5वें नंबर की पिन आपकी लेफ़्ट की ग्राउंड है। ये 3, ठीक है, ये 3 हमारी लेफ़्ट राइट की हो चुकी है। अब वैसे इस वॉल्यूम स्विच को हमने उठाना है, तो जो इनपुट है लेफ़्ट की इनपुट है, और यहाँ पर हमने इधर पे इनपुट में दे देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया था। अब हमने ये जो लेफ़्ट के कनेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले, या फिर आप राइट की कीजिए लेफ़्ट की कीजिए, सीरियल वाइज चलते हैं, लेफ़्ट के हमने करने हैं। तो यहाँ पर इसमें आउट की जो है, आउट की कौन सी होगी, इस तरफ देखिए लेफ़्ट की आउटपुट कौन सी है यहाँ पर, लास्ट वाली। तो लास्ट वाली जो भी वायर रहेगी, ये देखिए हरी वाली सबसे लास्ट की वायर है, तो ये हमारी आउटपुट यानी कि बीच में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जैसे उसमें बताया था सेम वैसे इसमें करना है, आपको इसमें बता देता हूँ, फिर बाकी वॉल्यूम का मैं आपको मतलब मैं वॉल्यूम का खुद कर लूँगा, यानी कि अगले चैनल का मैं खुद ही कर लूँगा। और ग्राउंड की कौन सी है, लेफ़्ट की ग्राउंड,
यहाँ से मतलब 5वें नंबर की पिन, 5वें नंबर की जो है यहाँ पर देखिए गिनिएगा तो 5वें नंबर की पीली पड़ रही है, तो पीली को हम यहाँ पर ग्राउंड पे यानी कि लास्ट वाले इस पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो या फिर आप जल्दबाजी में करते तो गलत कनेक्शन आप बिल्कुल मत करें। अब यहाँ पर ये जो बची, अब ये राइट चैनल की बची है, तो राइट चैनल की बची है, तो राइट चैनल के लिए आपको मैंने बताया था ना कैसे है। ये देखिए इनपुट राइट, तो इनपुट राइट बोले तो दूसरे नंबर की है, तो दूसरे नंबर की कौन सी यहाँ पर भूरी वाली है, भूरी वाली यहाँ पर इनपुट बोले तो पहले में लग जाएगी। और आउटपुट राइट बोले तो तीसरे नंबर की है, 1 2 3 लाल वाली आपकी लग जाएगी बीच में, और ग्राउंड की लगेगी राइट ग्राउंड, मतलब 1 2 3 4 चौथे नंबर की, यानी कि यहाँ पर नारंगी रंग की है, ये ग्राउंड पे लग जाएगी। ऐसे ही जैसे इसमें किया था सेम वैसे इसमें कनेक्ट मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बेस पे जोड़ा था वैसे ट्रेबल पे यहाँ पर जोड़ लिया है। देखिए पहला वाला भूरा है, पहला वाला भूरा, इसमें सेम जो वायर का जो कलर कोड रहेगा बिल्कुल सेम है। फिलहाल इस बोर्ड में सेम है, किसी किसी बोर्ड में जल्दबाजी में वो कलर कोड भी कंपनी के द्वारा अलग अलग दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेम है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। बाकी फ्रंट में मैं लेफ्ट का किया हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर देख सकते हैं सेम यहाँ पर बना दिया है। तो ये तो हो गया हमारे बेस टेबल के प्रीसेट यानी कि पोटेंशियोमीटर। अब हमने करना है वॉल्यूम का कनेक्शन। वॉल्यूम का कनेक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बेस टेबल का किया था, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उतनी ही वायर हैं जितनी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस वॉल्यूम स्विच में हमने कनेक्शन वैसे ही कर देने हैं जैसे हमने अदर में किए थे बेस टेबल में। पहले नंबर की पिन दूसरे नंबर इस तरीके से हम उठाएंगे इसको, इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा बोर्ड है तो इस तरीके से करेंगे। ये वॉल्यूम का पत्ता है, ये वॉल्यूम का आपका वायर का स्ट्रिप है, पत्ता है, जो भी आप कह सकते हैं इसको, ये वाला है। तो यहाँ पर आप सीरियल वाइज चलेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे 6 यहाँ पर पिन दे रखी है, तो इस तरीके से आप चलेंगे। पहले जो है लेफ़्ट का इनपुट यहाँ पर दे दीजिए, इनपुट पे दे दीजिए, और वैसे ही आप कनेक्शन जैसे मैंने बताए थे वैसे आप कर लेंगे। चलिए मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज वॉल्यूम के भी कनेक्शन कर लिए। अब हमारे वॉल्यूम बेस ट्रेबल तीनों के कनेक्शन हो चुके हैं। इसके मैं बटन को यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब बात करते हैं कार्ड को कहाँ पे लगाएं और इसके ऑडियो के इनपुट आउटपुट को कहाँ पे देना है। ठीक है, इसको ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक ये वाला पत्ता बचा है हमारा ऑडियो के इनपुट के लिए, और साथ में यहाँ पर हम जो इसको कार्ड को हम 5 वोल्ट देंगे उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए जो 5 वोल्ट हमें कार्ड को मिलती है इस 7805 रेगुलेटर से मिलती है। इस रेगुलेटर की सबसे लास्ट वाली पिन को हम ट्रैक करेंगे, मतलब ये वाली पिन को हम ट्रैक करेंगे, तो इस पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ तक, ये वाली रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लग रही है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये देखिएगा, ये 7805 की यहाँ से हमारी 12 वोल्ट इनपुट होती है और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है, यहाँ तक रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ से ये एक लाल वायर जा रही है इस पत्ते में, जो हमारा पत्ता खाली हो गया था ना ये वाला, ये लाल वायर जो बची हुई है ये हमारी है 5 वोल्ट की। और यहाँ पर जो एक ब्लैक वाली है और ये बगल में जो यहाँ से उठ रही है ना, ये हमारी ग्राउंड की है। अब हमने क्या करना है, रेड और ब्लैक पे हमने कार्ड का प्लस माइनस दे देना है। तो यहाँ पर रेड बोले तो ये 5 वोल्ट वाला रेड, काफ़ी सारे लोग इसको मान लेंगे, ऐसा नहीं है इसको, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को डीपली समझाना पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर इंस्टाग्राम में पूछते हैं सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। किसी बंदे को तो रेजिस्टेंस के बारे में भी जानकारी नहीं और पूरा पीसीबी लेके बैठ गया, भाई ये मुझे सिखा दो। यार आपको बेसिक सीखना पड़ेगा ना उसके लिए। देखिए हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास भी उतना टाइम नहीं रहता कि हम आपके लिए 10 15 20 मिनट से ज़्यादा निकाल पाएँ, फिर भी आपको कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई दे पाएँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेड आपको दिख रही है ना, रेड और ब्लैक को हमने इस पत्ते से निकाल के अलग कर लेना है। सबसे पहले रेड और ब्लैक को हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए रेड और ब्लैक को हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर रेड ब्लैक अलग हो चुकी है, तो यहाँ पर इस कार्ड के 5 वोल्ट का जो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें रेड ब्लैक को 5 वोल्ट पॉजिटिव में हम रेड को और ग्राउंड पे ब्लैक को जोड़ लेते हैं। इस कार्ड के यहाँ पर इसमें दिया भी है, देखिए जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पर रेड को हमने कनेक्ट कर लेना है, 5 वोल्ट में रेड को, और GND पे ब्लैक को हमने कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक को यहाँ पर कार्ड के साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमारा सिग्नल की कौन सी है, आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था ना कि AUX के इस बोर्ड में कनेक्शन कैसे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये येलो वाली वायर, मतलब टोटल मिला के इस बोर्ड पे 2 कैपेसिटर लेफ़्ट और राइट में खाली होंगे, जिसमें हम अपना
लाइन इनपुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर येलो वायर में जो पीछे आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर की नेगेटिव लेग खाली है 1 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट की, 1 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट की यहाँ पर खाली हमारी एक कैपेसिटर की नेगेटिव लेग है। तो ये येलो वायर ही हमारी लेफ़्ट की, और यहाँ पर इस तरफ भी ये जो भूरी वाली वायर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये भूरी वाली वायर, इसमें भी एक कैपेसिटर की एक लेग यहाँ पर खाली है नेगेटिव वाली। तो येलो और भूरी वाली हमारी लेफ़्ट राइट की यहाँ पर होंगी। ये भूरी वाली हमने थोड़ा सा खींच के इसको निकाल लिया और साथ में येलो को भी हमने इस तरीके से अलग कर लेना है। येलो और भूरी वाली हमारी लेफ़्ट राइट की होगी क्योंकि डायरेक्टली कैपेसिटर से आ रही हैं। तो यहाँ पर येलो और भूरी वाली हमने सबसे पहले लेफ़्ट और राइट में कनेक्ट कर लेनी है। लेफ़्ट और राइट में कनेक्ट करने से पहले आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो 4 वाला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 वाला दिया हुआ है, तो 3 वाला अगर होता है तो काफ़ी सारे लोग इधर भी उसको कनेक्ट कर लेते हैं, इधर भी। ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर देखिए एक एंटीना का, यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट एंटीना का होता है। तो यहाँ पर आप जब भी आप इसके कनेक्शन करते हैं, जो L, A और R दिख रहा है ना, LO मतलब लेफ़्ट आउटपुट यहाँ से हो रही है, ये ग्राउंड की है बीच वाली, और R वाली राइट की है। तो लेफ़्ट वाली की जो वायर है ये है हमारी ये वाली, और राइट की हमारी ये इस तरफ भूरी वाली, और बीच में जो बची है ये हमारी ग्राउंड की। सबसे पहले हमने लेफ़्ट राइट की वायर जो मैंने आपको बताया था ना, उसी के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसमें लेफ़्ट और राइट की कौन सी थी? येलो और भूरी वाली। ठीक है, येलो और भूरी वाली जो इस बोर्ड की हमारी AVX की थी, उसके साथ हमने येलो और भूरी वाली को कनेक्ट कर लेना है। तो येलो और भूरी वाली लेफ़्ट राइट की है, तो इस कार्ड के लेफ़्ट में येलो में और राइट को यहाँ पर भूरी वाली के साथ जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पे बने थे, यहाँ पर मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए अब बची ग्राउंड की, बीच वाली ग्राउंड की। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपने ये जो कार्ड से हमारी यहाँ मतलब सॉरी इस सर्किट बोर्ड से जो हमारी ग्राउंड आई थी, इसको ऑन करने के लिए जो 5 वोल्ट ग्राउंड आई थी, वही ग्राउंड यहाँ से इसको मिल जाती है। ठीक है, वही ग्राउंड इसको मिल जाती है। अगर हम स्पेशली ग्राउंड की बात करें तो जो यहाँ पर ये वाली जो नारंगी के रंग की वायर है, सॉरी जो ऑरेंज कलर की वायर है, ये वाली वो ऑडियो की ग्राउंड है। आप भले इस ऑरेंज वाली को यहाँ पर बीच में जोड़ लीजिए या ना जोड़िए, कोई बात नहीं भी जोड़ते तो चल जाएगा। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऑरेंज वाली जो ऑडियो की ग्राउंड है उसको हम ट्रैक करते हैं तो ये ब्लैक के साथ जुड़ी हुई है, ये ब्लैक के साथ जुड़ी हुई है, जो ब्लैक यहाँ पर इसके ग्राउंड पे आ रही है। अगर मैं इसके ग्राउंड को और इसके ग्राउंड को मल्टीमीटर से चेक करूँ तो एक ही यहाँ पर ग्राउंड हमें मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर रख लिया है। अब एक मिनट, यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ग्राउंड यहाँ पर सेम है या अलग अलग है। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर एक ग्राउंड मतलब GND पे आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको पॉइंट करना है और यहाँ पर इसके ग्राउंड पे लगाना है। तो मल्टीमीटर में आप देखेंगे, ये देखिएगा आप, ये ग्राउंड है कि नहीं, तो यहाँ पर ये ग्राउंड का आपको मिल जाएगा। तो बस इसमें आपने ग्राउंड देना है या नहीं देना है वो आप फैसला कर लीजिए। मैं नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर इसको ग्राउंड ऑलरेडी मिल रहा है। अब बाकी जो ग्रीन कलर की वायर है इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बाकी इसके सारे के सारे जितने भी कनेक्शन होने थे हो गए हैं। अब बचे स्पीकर के कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिए स्पीकर के जो आउटपुट लेफ्ट राइट का है, मैं यहाँ पर 2 स्पीकर इसके साथ में सबसे पहले जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको हटा दिया है। यहाँ पर 2 लेफ़्ट के और ये राइट के। चलिए यहाँ पर मैं पहले स्पीकर, वैसे बड़े स्पीकर नहीं है यहाँ भी मेरे पास, आप बड़े स्पीकर सेटअप पर रखने के लिए नहीं है तो छोटे वाले को दिखाऊंगा। वॉल्यूम कम करके सुनाऊंगा ज़्यादा में, वरना ये स्पीकर ख़राब हो जाएंगे। तो राइट साइड के स्पीकर का हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर 2 बचे लेफ्ट साइड के, तो लेफ़्ट साइड के भी स्पीकर के यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फाइनली सारे के सारे हमारे स्पीकर से लेकर वॉल्यूम के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। बस लास्ट कनेक्शन जो बचा है वो बैटरी का बचा है। अब यहाँ पर आप भले ही 12 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए या 12 वोल्ट का चार्जर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास चार्जर है तो मैं चार्जर का यूज़ करूँगा। ये रेड पे प्लस और ब्लैक पे माइनस में यहाँ पर दे दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चार्जर के प्लस और माइनस को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा चार्जर का प्लस है और ये चार्जर का माइनस है। तो प्लस में प्लस को कनेक्ट कर लेंगे और माइनस में माइनस को कनेक्ट कर लेंगे। बैटरी नहीं है क्योंकि बैटरी यहाँ पर काफ़ी कम यूज़ मैं करता हूँ, चार्जर से ही काम बन जाता है। तो चलिए प्लस और माइनस को यहाँ पर चार्जर में कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ऑन करके आपको चला के दिखा देता हूँ। तो चलिए आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर सारा सेटअप मैंने कर लिया है। अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। तो वॉल्यूम भी डाउन कर लेता हूँ और ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर सॉन्ग को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
अब मैं यहाँ पर इसका ट्रेबल बढ़ाता हूँ, तो पहले पर ट्रेबल बढ़ाते थे। बेस बढ़ा के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पीकर छोटे होने के कारण बेस फटते हुए आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप बड़े स्पीकर इसमें लगाते हैं, मेरे पास यहाँ पर बड़े स्पीकर उपलब्ध नहीं है, मेरे सेटअप पर इतना आ नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने आपको बाकी वायरिंग इसकी बता दी है। और बेस इसमें बहुत अच्छा मिलता है अगर आप इसमें बड़े स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो। ये छोटे स्पीकर इसके लिए नहीं बने हैं, ये 3 वाट के होते हैं। असल में यहाँ पर बड़े, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो स्पीकर यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। ये स्पीकर सिर्फ आपको डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।